पहली हेडिंग है अदिश तथा सदिश राशियां क्या होता है, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है बच्चों, आइए देखते हैं। चलिए बच्चों आइए यहाँ पर डिफिनेशन लिखते हैं, आप आराम से पहले देखिएगा क्या है बेटा। वह राशियाँ जिन्हें प्रकट करने के लिए पहले आप अच्छे समझ ले फिर नोट करेंगे हैं अभी लास्ट में। वह राशियाँ जिन्हें प्रकट करने के लिए, याद भी हो जाएगा अगर आप देखते रहेंगे सुनते रहेंगे, बहुत आराम से देखिएगा बच्चों ना। वह राशियाँ जिन्हें प्रकट करने के लिए केवल दिशा नहीं केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, परिमाण की आवश्यकता होती है, परिमाण की आवश्यकता होती है, उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं, उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। ठीक, अब उदाहरण में देख लेना बेटा, उदाहरण आपका बहुत ही मेन है। देखिए बेटा उदाहरण हम कैसे देंगे, उदाहरण की आपको करना क्या है। देखिए बेटा उदाहरण के लिए हमने एक ट्रिक बनाया है, आप उदाहरण तभी लिख पाओगे जब ये ट्रिक याद करोगे। कौन सा ट्रिक, आइए देखते हैं। चाँद उषा का आधा दाँत, अब इतना समझो, चाँद उषा का आधा दाँत, ये एक ट्रिक है बेटा, चाँद उषा का आधा दाँत। अब कैसे लिखोगे उदाहरण, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो पहला चा से चाल होता है। उदाहरण नंबर 1 देखो बेटा, उदाहरण हम लिखने जा रहे हैं। चाल, भाई चा से क्या होता है, चाल, यहीं लिख दे क्या, चा से चाल हो गया, मेरी बात समझिएगा। चा से क्या हो गया, चाल। उदा से हो गया द्रव्यमान, ये आपका दा से हो गया बेटा द्रव्यमान। उ से हो गया ऊर्जा, उ से क्या हो गया ऊर्जा। सा से हो गया समय, तो ये आपका हो गया समय। का से होता है कार्य, तो ये आप क्या हो गया कार्य। आ से होता है आयतन, और धा से होता है धारा, समझ में आया बेटा। और दा से होता है दाब, और ता से होता है ताप। ठीक बेटा, ता से होता है ताप। तो बेटा हमने सभी का मतलब बता दिया। देखिए ये किसका मतलब होता है, चा से चाल, दा से द्रव्यमान, उ से ऊर्जा, सा से समय, का से कार, आ से आयतन, धा से धारा। चाल, द्रव्यमान, ऊर्जा, समय, कार्य, आयतन, धारा और दाब और ताप, ये सब आपका जो है क्या है, ये आपकी अदिश राशियाँ बच्चों, इन्हें याद कर लीजिए। इसके अलावा भी होती है, जैसे शक्ति हो गया ना बेटा, बहुत सारी इसके अलावा भी होती है। चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं सदिश राशियाँ। ठीक, चलिए बच्चों आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। इसमें क्या लिखेंगे, वे राशियाँ या वह राशियाँ जिन्हें प्रकट करने के लिए, जिन्हें प्रकट या प्रदर्शित करने के लिए ओहो बच्चों इसमें थोड़ा सा और लिख दिएगा, वह राशि जिन्हें प्रकट करने के लिए, थोड़ा सा यहाँ छूट गया है ना, इसमें लिख देना करने के लिए केवल परिमाण की ज़रूरत पड़ती है। इतना बेटा और नोट कर लीजिएगा ना। वे देखिए वह राशि जिन्हें प्रकट करने के लिए, ठीक है, प्रकट करने के लिए, समझ में आ गया बेटा। वह राशि जिन्हें प्रकट करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें क्या कहते हैं, अदिश राशियाँ कहते हैं, उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। उदाहरण के लिए मैंने ट्रिक बता दिया। ठीक, अब इसमें क्या है बेटा, वह राशि जिन्हें प्रकट करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की, परिमाण और दिशा, परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता पड़ती है, दोनों की आवश्यकता
पड़ती है उन्हें सदिश राशियाँ कहते हैं। सदिश राशियाँ कहते हैं। ठीक है, आइए बेटा इसका भी उदाहरण देख लेते हैं। देखिए बेटा यहाँ भी एक ट्रिक हम बता दे रहे, ट्रिक को याद कर लेना। ट्रिक का नाम है बबीता आसव। बबीता आसव, ये बेटा एक ट्रिक है, आप इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब आइए इसका फुल फॉर्म भी देख लेते हैं। देखिए बेटा, इस बा से होता है बल, बा से क्या होता है बल, वा से होता है विस्थापन, विस्थापन, ता से होता है त्वरण, ता से होता है त्वरण। अब इसमें देखो आ से होता है आवेग, आ से क्या होता है आवेग, सा से होता है संवेग, वा से होता है वेग। समझो बेटा, इस वा का मतलब वेग हो गया, इस सा का मतलब संवेग हो गया, इस आ का मतलब आवेग हो गया, इस ता का मतलब त्वरण हो गया, इस वा का मतलब विस्थापन हो गया, इस बा का मतलब बल हो गया। तो ये राशियाँ जो होती है बेटा, ये आपकी कैसी राशियाँ होती हैं, सदिश राशियाँ हो गई। ये आपका बेटा उदाहरण भी हो गया, उदाहरण भी आपका हो गया। वीडियो को रोक कर नोट कर लो।